गधा और धोबी की कहानी पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो उसके कपड़े धोने के काम में मदद करता था। धोबी का गधा दिन भर भारी कपड़े और गंदगी उठाकर इधर उधर रुडोता था। इस गधे को धोबी की मेहनत और अत्यधिक कार्य के कारण भोजन बहुत कम मिल पाता था, जिससे वह कमजोर और दुबला हो गया था। गधा अत्यधिक श्रम करता था, लेकिन धोबी उसे खाने के लिए पर्याप्त चारा नहीं देता था। धोबी का घर गांव के पास के एक जंगल के किनारे था। जंगल में घास और हरी भरी फसलें बहुत थीं, लेकिन गधा जंगल में जाकर चरने से डरता था, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर रहते थे जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। एक दिन धोबी के गधे ने सोचा कि अगर उसे कुछ ज्यादा खाना मिल जाए तो उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी और वह काम करने में भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। एक रात धोबी का गा जंगल में जाकर घास चरने की योजना बनाने लगा। उसे इस योजना को अमल में लाने के लिए किसी साथी की जरूरत थी, क्योंकि वह अकेले जंगल में जाने से डरता था। उसी गांव में एक सियार भी रहता था जो धोबी के गधे का दोस्त बन गया। सियार भी भूखा रहता था और अक्सर खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन गधे ने सियार से कहा, दोस्त, चलो हम रात में जंगल में जाते हैं और वहां की हरी घास और फसलें खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। सियार इस योजना से सहमत हो गया। फिर दोनों रात के समय जंगल में जाने लगे और वहां हरी हरी फसलें खाने लगे। गधे को जंगल की ताजी घास और फसलें बहुत पसंद आईं। वह रात भर चरता और सुबह होते ही वापस धोबी के पास लौट आता। इस तरह गधे की सेहत में तेजी से सुधार होने लगा। वह पहले से ज्यादा ताकतवर और स्वस्थ दिखने लगा। धोबी को यह आश्चर्य हुआ कि उसका गधा अचानक इतना स्वस्थ और मोटा हो गया है, लेकिन वह इसका कारण समझ नहीं सका। गधे और सियार की जोड़ी जंगल में रात को जाने लगी और दोनों भरपेट भोजन करते। एक दिन जब गधा बहुत खुश था और पेट भरकर हरी भरी घास खा चुका था, तो उसे गाने की इच्छा हुई। उसने सियार से कहा, दोस्त, मेरा मन कर रहा है कि मैं जोर से गाऊं। मेरा दिल गाने को चाहता है। सियार ने गधे को समझाने की कोशिश की, दोस्त, यह समय गाने का नहीं है। अगर तुम गाने लगे तो जंगल के सारे जंगली जानवर और किसान जाग जाएंगे। वे हमें पकड़ लेंगे और फिर हम मुसीबत में फंस जाएंगे। गधा सियार की बात सुनकर हंसा और कहा, तुम सियार हो, इसलिए तुम्हें संगीत की समझ नहीं है। मेरी आवाज बहुत मधुर है। मैं जब गाता हूं तो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मुझे गाने दो, मैं गाऊंगा और सबका दिल खुश कर दूंगा। सियार ने फिर से गधे को समझाने की कोशिश की, अगर तुम गाने लगे तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए अपनी आवाज को काबू में रखो। लेकिन गधा अब अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वह सियार की बातों को अनसुना कर अपनी गर्दन ऊपर उठाकर जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी जोरदार आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। ये सुनकर खेत में सो रहे किसान जाग गए। उन्होंने देखा कि उनके खेत में एक गधा और एक सियार घुस आए हैं और उनकी फसलें खा रहे हैं। किसान तुरंत लाठी डंडे लेकर दौड़े और गधे को पकड़ लिया। सियार, जो गधे की मूर्खता भांप चुका था, तुरंत वहां से भाग गया और सुरक्षित स्थान पर छिप गया। गधे की आवाज ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। किसान गधे को बुरी तरह से पीटने लगे और उसे खेत से भगा दिया। गधा बहुत घायल हो गया और उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, अगर मैंने सियार की बात मानी होती और गाने की जिद नहीं की होती तो मैं आज इस स्थिति में नहीं होता। आखिरकार गधा घायल और थका हुआ धोबी के पास लौट आया। उसे समझ आ गया था कि हमेशा दूसरों की सलाह को सुनना चाहिए और अपनी मूर्खता से बचना चाहिए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्य करने से मुसीबतें बढ़ जाती हैं। साथ ही दूसरों की सलाह और सुझावों को गंभीरता